वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स 2। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स 2 का जो चैप्टर है वो क्या करें, स्टार्ट करें, क्योंकि आने वाले समय में उनका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं ये चैप्टर क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स फर्स्ट का जो चैप्टर है कैश बुक वाला, वो क्या किया मैंने, उसका सारा क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया है। क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का, वो आपका सेपरेट प्लेलिस्ट क्या है, अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स 2। राइट, अब देखिए चैप्टर का इजाद क्यों किया गया, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, इस चैप्टर का फॉर्मेट क्या है, सारा चीज़ मैं क्या करूँगा, डिटेल्स में क्या करूँगा बताऊँगा। बस आप पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, देखेंगे। और साथ में इसी वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी क्वेश्चन 1, 2, 3 क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन बुक एडिशन 2022 से 23 वाला बुक से क्वेश्चन 1, 2, 3 में सॉल्व करके बताऊंगा। वो परचेजेस बुक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है उसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल उठता है आपका, यहाँ पे देख लिखिए, मैंने लिखा है, पहला लिखा है गुड्स जर्नल और दूसरा क्या लिखा है, बिल्स जर्नल। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये गुड्स क्या होता है। राइट, मुझे पता है, आप लोग को पता है गुड्स क्या होता है। एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ बताता हूँ। बिजनेसमैन कोई भी चीज़ खरीदता है फिर से बेचने के लिए, बिजनेसमैन कोई भी चीज़ खरीदता है फिर से बेचने के लिए, वो चीज़ उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स। दोज टाइप्स ऑफ थिंग्स परचेज फॉर रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कोई भी चीज़ खरीदा गया फिर से बेचने के दृष्टिकोण से वो चीज़ क्या कहलाएगा, गुड्स। राइट, जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या किया, कपड़ा खरीदा है बेचने के लिए, तो कपड़ा क्या कहलाएगा आपके लिए, गुड्स। राइट, आपने घड़ी खरीदा है फिर से बेचने के लिए, तो घड़ी क्या कहलाएगा आपका, गुड्स। कोई मान लेते हैं किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, राशन का सामान खरीदा है, क्यों, फिर से बेचने के लिए, चावल आटा तेल मसाला, वो क्या कहलाएगा उसके लिए, गुड्स। मतलब कोई भी चीज़ खरीदते हैं फिर से बेचने के लिए, वो चीज़ बिजनेस के लिए क्या कहलाता है आपका, गुड्स। राइट, तो यहाँ पे जो सब्सिडरी बुक्स जो आपका सेकंड है, इसमें गुड्स रिलेटेड ही आपको क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, गुड्स वाला ही ट्रांजेक्शंस को इसमें मेन क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है आपका, क्या बोला है, गुड्स जर्नल। तो गुड्स तो मैंने बता दिया। अब देखिए गुड्स जर्नल में आपका क्या क्या आएगा, परचेजेस बुक, उसके बाद आएगा सेल्स बुक, उसके बाद परचेज रिटर्न्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक्स। अब आप बोलेंगे कि सर गुड्स जर्नल में ये सब क्यों आया, ध्यान से सुनिए। आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे, गुड्स। कोई भी चीज़ बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, गुड्स। कोई भी बेचा हुआ सामान वापस आएगा, सेल्स रिटर्न, तो क्या आएगा, गुड्स। कोई भी खरीदा हुआ सामान जब आप वापस करेंगे, परचेज रिटर्न्स, तो वो भी क्या होगा, गुड्स। मतलब खरीदेंगे तो गुड्स ही, बेचेंगे तो गुड्स ही, बेचा हुआ सामान वापस आएगा तो गुड्स ही आएगा, और खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे तो गुड्स ही जाएगा। तो कहने का मतलब है ये आपका परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक्स, ये सब किसका आपका पार्ट्स है, गुड्स का। ठीक है, इसलिए चारों का नाम क्या पड़ा आपका, गुड्स जर्नल। राइट, उसके बाद देख लीजिए अगला कौन है, बी में बिल्स जर्नल। बिल्स जर्नल आप क्लास 11th में एक चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्लास 11th में पढ़ना, उसका भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। नहीं देखा जाके देख लेंगे, इसमें मैंने बताया है कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होता है, सब मैंने बताया है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो बिल्स जर्नल में कौन आएगा आपका, देखिए बिल रिसीवेबल बुक। राइट, और फिर कौन आएगा, बिल्स पेबल बुक। तो ये किसमें आ जाएगा आपका, बिल्स जर्नल में। उसके बाद एक और है आपका जर्नल प्रॉपर, यानी जनरल जर्नल जर्नल, बात समझे। तो जर्नल प्रॉपर में ऐसे आपने क्रेडिट में कोई एसेट्स खरीदा, वो सब किसमें जाएगा आपका, जर्नल प्रॉपर में, बात समझ गए। तो यहाँ पर आमतौर पे जो आपका सिलेबस है उसमें गुड्स जर्नल वाला ही पढ़ना है। जो आपका सिलेबस है चाहे CBSE का हो या और भी स्टेट बोर्ड्स का हो, सभी में कौन पढ़ना है आपका, गुड्स जर्नल। बिल्स जर्नल या जर्नल प्रॉपर के बारे में पढ़ना नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स और क्या पढ़ेंगे, सेल्स रिटर्न बुक्स। राइट, अब देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सा, परचेजेस बुक। सबसे पहले कौन है, परचेजेस बुक ना। तो सबसे पहले कौन स्टार्ट करेंगे हम लोग, परचेजेस बुक। अब सवाल उठता है कि परचेजेस बुक क्या होता है, परचेजेस बुक क्या होता है, ध्यान से देखिए। बोलता क्या है, द परचेजेस बुक इज वन ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, यानी पहले बोल दिया क्या कि परचेजेस बुक कौन सा है आपका, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, which is meant for
रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब इसको क्या करेंगे, दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे। यानी जो परचेजेस बुक है इसमें हम लोग सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स, जो उधार में सामान खरीदे हैं, राइट। कैश में खरीदे हैं गुड्स, वो कैश बुक में जाएगा। कैश में कोई अगर आपने क्या किया, गुड्स को परचेस किया कैश ट्रांजेक्शन से, वो कहाँ जाएगा आपका, कैश बुक में। उधार अगर आपने कोई भी चीज खरीदा है, गुड्स खरीदा है, वो कहाँ जाएगा आपका, परचेजेस बुक में, ठीक है जी। फिर बोलता है इन विच द ट्रेडर डील्स इन, मतलब जो आपका क्रेडिट में क्या करता है, गुड्स को परचेस करता है, वो वाला जो आपका ट्रांजेक्शन है कहाँ जाएगा आपका, परचेजेस बुक में। उसके बाद बोलता है इट शुड बी नोटेड दैट दिस रिकॉर्ड ओनली परचेजेज ऑफ गुड्स। और एक चीज और बोल रहा है कि ध्यान समझिएगा, इसमें जो आप क्रेडिट गुड्स को परचेस करेंगे वही लिखेंगे, अगर आपने एसेट्स परचेस किया वो वाला लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखता है, ओनली परचेजेस ऑफ गुड्स विच आर मींट फॉर रीसेल, मतलब वही आपका परचेजेस बुक में लिखा जाएगा जो चीज आपने खरीदा फिर से बेचने के लिए, रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू। बात समझ गए। बोलता है हैंस कैश परचेजेज ऑफ गुड्स, अगर आपने कैश परचेजेस किया है, या परचेजेज ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टीज एटसेट्रा शॉल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। कहने का मतलब है कि परचेजेस बुक में सिर्फ हम लोग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को लिखते हैं, पहली बात। कैश परचेज ऑफ गुड्स को नहीं लिखते, उसको कहाँ लिखेंगे, कैश बुक में। अगर कोई एसेट्स भी परचेस किए हैं, चाहे कैश के फॉर्म में चाहे क्रेडिट के फॉर्म में, एसेट्स को भी परचेजेस बुक में लिखा नहीं जाएगा, चाहे आपने उधार खरीदा है तो भी। सिर्फ कौन वाला जाएगा आपका, सिर्फ कौन वाला जाएगा आपका, गुड्स। और गुड्स किससे कहते हैं, मैंने बताया है, कोई भी चीज खरीदते हैं फिर से बेचने के लिए, वो चीज क्या कहलाता है, मेरा गुड्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक नोट के रूप में लिखा है द परचेजेस बुक इज ऑल्सो नोन एज परचेज जर्नल, यानी परचेजेस बुक का 2-3-4 नाम है। परचेजेस बुक पहला, फिर कौन है, परचेजेस जर्नल, परचेजेस डे बुक और बाउट डे बुक, यानी चारों किसका नाम है आपका, परचेजेस बुक का ही नाम है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये परचेजेस बुक क्यों बनाना पड़ता है, राइट। परचेज अकाउंट हम लोग लेजर में पढ़े थे, परचेज अकाउंट से भी तो काम चल सकता है, ये परचेजेस बुक क्यों पड़ा, या सब्सिडरी बुक्स का जरूरत क्यों पड़ा। ऐसे तो मैंने कैश बुक जो आपका फर्स्ट वाला है सब्सिडरी बुक, उसमें मैंने बताया है, थोड़ा सा भी बता देता हूँ। देखिए जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, लेन देन होता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स की सहायता से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो परचेजेज अकाउंट में नहीं लिखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रांजेक्शन होता है, आप क्रेडिट गुड्स ज्यादा परचेज करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होता है, तो परचेज अकाउंट में लिखना अच्छा नहीं माना जाता है। वहां पे हम लोग सब्सिडरी बुक्स का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं, जिसमें कौन कौन सा आ गया, कैश बुक जो मैंने बताया आपका 1 वाला में, फिर परचेजेस बुक, सेल्स बुक एटसेट्रा। बात समझ गए ना। तो जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है, उधार में ज्यादा माल खरीदते हैं, तो वहाँ पे सब्सिडरी बुक्स का सहायता लिया जाता है। तो ये मैंने बताया। अब ये वाला क्या करेंगे, अपने दिमाग में क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन और वे रिकॉर्ड, मतलब ये ट्रांजेक्शन है और क्या बोलता है, वे रिकॉर्ड, कहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले बोलता है कैश परचेजेस, क्या बोलता है, कैश परचेजेस। बात को समझिएगा। ऑफ गुड्स मर्केंटाइज, मतलब अगर आपने कोई नगद सामान खरीदा है, कैश में क्या किया है, गुड्स को परचेज किया है, तो आप क्या करेंगे, परचेजेस बुक में नहीं लिखेंगे, वो कहाँ लिखाएगा, इन कैश बुक। ऑफ गुड्स मर्केंटाइज, कैश में अगर आपने गुड्स परचेज किया तो कहाँ लिखा जाएगा, कैश बुक में। ऑफ एनी अदर असेट्स, आपका लाइक मैशनरी, फर्नीचर एटसेट्रा, वो भी कहाँ लिखा जाएगा, कैश बुक में। यानी एक बात तो कंफर्म हो गया, कैश गुड्स को परचेज करें या कैश आप असेट्स को परचेज करें, वो दोनों कहाँ लिखा जाएगा, मेरा कैश बुक में, ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स मर्केंटाइज, अगर आपने उधार सामान खरीदा है, तो ठीक है, कहाँ लिखेंगे हम लोग, परचेजेस बुक में, है ना। लेकिन अगर हमने ऑफ एनी अदर असेट्स, अगर कोई असेट्स को उधार खरीदा है, वो आपका परचेजेस बुक में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। कहाँ जाएगा आपका, जर्नल प्रॉपर में। तो असेट्स अगर उधार खरीदे हैं तो परचेजेस बुक में कभी मत लिखिएगा, वो कहाँ जाएगा, आपका जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। तो ये क्या था, बेसिक बातें था जो मैंने आपको क्या किया बताया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम क्या है, सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसको भर देना है और टोटलिंग कर देंगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आप देखें, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं बनाऊंगा या अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट। हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। और एक बात ध्यान सुनिए, अगर आपके पास 2023 से 24 वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें GST वाला क्वेश्चन क्या किया है, हटा दिया है। इसलिए मैं 22-23 से ही क्या कर रहा हूँ, बुक एडिशन से सॉल्व करूंगा, क्योंकि GST पढ़ना क्या है, अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि GST अभी क्या हो गया है, लागू हो गया है। तो GST वाला क्वेश्चंस के लिए मैं बुक एडिशन 22-23 से क्वेश्चंस क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। 23-24 से सॉल्व नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि उसमें GST वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या आपका लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन नंबर 1, इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेजेस बुक ऑफ राधा मोहन। राधा मोहन कौन है, बिजनेसमैन है, और परचेजेस बुक में ये जो ट्रांजेक्शंस, इसको क्या करें, आप इंटर करें। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा परचेजेस बुक का फॉर्मेट को समझेंगे। देखिए, परचेजेस बुक लिख देंगे, राइट। उसके बाद डेट, पार्टिकुलर्स, नेम ऑफ सप्लायर, पार्टिकुलर्स लिखेंगे, नेम ऑफ सप्लायर भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर क्रेडिटर्स क्यों होगा, आप जिससे उधार सामान खरीदेंगे वो आपके लिए क्या है, क्रेडिटर्स, या क्या है, सप्लायर, और साथ में क्या लिख सकते हैं हम लोग, पार्टिकुलर्स। ठीक है जी। उसके बाद इनवॉइस नंबर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद LF, उसके बाद डिटेल्स, और क्या लिखेंगे, अमाउंट। एक बार ध्यान सुनिए, अगर इनवॉइस नंबर दिया रहेगा तो लिखेंगे, LF दिया रहेगा क्वेश्चन में लिखेंगे, नहीं रहेगा तो ये दोनों कॉलम को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। हाँ, कॉलम बनाना क्या जरूरी है, डेटा देगा तो भरेंगे, इनवॉइस नंबर LF का, नहीं रहेगा तो नहीं भरेंगे, डिटेल्स और क्या है, अमाउंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कैसे क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या बोलता है आपका, देखिए 2020 जनवरी 3 परचेज फ्रॉम ओरिएंट टी हाउस। आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा, जब परचेजेस बुक बनाएंगे दो चीज़ देखना पड़ेगा, किससे आप गुड्स को परचेज किए हैं और क्या परचेज किए हैं, कितना क्वांटिटी में। एक बार फिर से, किससे गुड्स को परचेज किए हैं वो पहले देखेंगे, क्रेडिटर्स या सप्लायर का नाम कौन है, और क्या परचेज किया, कितना क्वांटिटी में। ये दो चीज़ का डेटा क्या होगा, यहाँ पे फिट होगा। तो देखिए हमने क्या किया, परचेज्ड फ्रॉम ओरिएंट टी हाउस। ओरिएंट टी हाउस से मैंने क्या परचेज किया है, 15 चेस्ट ऑफ टी एट रेट ऑफ 250 पर चेस्ट। यानी आपका 15 चेस्ट मतलब यहाँ पे डिब्बा से लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, डिब्बा से। ठीक है, तो 15 डिब्बा आपने क्या खरीदा है, टी, चाय खरीदा है, और एक डिब्बा का कीमत कितना है आपका, 250 रुपया। उसके बाद फिर आपने क्या परचेज किया, देख लीजिए, 10 चेस्ट ऑफ कॉफ़ी, और आपने क्या किया, 10 डिब्बा आपने क्या परचेज किया है, कॉफ़ी, और एक डिब्बा का कीमत कितना है, 385 रुपया। यही डेटा है, और ये क्या है आपका, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कैश का जिक्र नहीं है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे परचेजेस बुक में, वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे क्या, 2020, ठीक है जी, 2020 लिख दिए। उसके बाद कौन है, जनवरी, उसके बाद कौन है आपका, जनवरी, उसके बाद कौन है आपका, जनवरी कितना है आपका, 3, ये लिख दिए। अब सबसे पहले लिखेंगे किससे खरीदा, वो वाला लिखेंगे। तो किससे खरीदा है, ओरिएंट टी हाउस से। किससे, ओरिएंट टी हाउस से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, आपका ओरिएंट, क्या लिखेंगे हम लोग, ओरिएंट टी हाउस। जिससे खरीदेंगे सप्लायर या क्रेडिटर्स, उसका क्या करेंगे, नाम लिख देंगे, ओरिएंट टी हाउस। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोग, ओरिएंट टी हाउस से खरीदें। ठीक है, सप्लायर या क्रेडिटर्स का नाम। अब क्या क्या खरीदें उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए। देखिए क्या खरीदा है मैंने, क्या खरीदा, फ्रॉम ओरिएंट टी हाउस, क्या खरीदा, 15 चेस्ट ऑफ, यानी 15 लिखना पड़ेगा यहाँ पे पूरा, 15 चेस्ट ऑफ टी, 15 चेस्ट ऑफ टी एट रेट ऑफ, क्या बोलता है, 250 रुपया पर चेस्ट, एट रेट ऑफ 250 रुपया, एट रेट ऑफ 250 रुपया क्या हो गया आपका, परचेस। ठीक है जी, आपने क्या परचेस किया है, आपने क्या परचेस किया है,
टी परचेस किया है ना, 15 डिब्बा टी परचेस किया है और आपका एक डिब्बा का कीमत कितना है 250। तो सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करेंगे, आपका 15 है ना, 15 को गुना कर देंगे कितना से 250 से, तो कितना आएगा 3750। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आपका यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 3750। यहाँ पर भी चाहे तो आप लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर भी क्या है तो क्या लिख सकते हैं 3750, क्या लिख सकते हैं 3750, ठीक है। और कुछ परचेस किया तो वो भी देख लीजिए, और कुछ परचेस किया वो भी देख लीजिए। क्या परचेस किया देख लीजिए, 10 चेस्ट ऑफ कॉफ़ी एट रेट ऑफ 385 परचेस, तो वो भी लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 10 चेस्ट ऑफ कॉफ़ी। अब ऊपर में चाय परचेस किया था, अब क्या परचेस कर रहा है कॉफ़ी, 10 चेस्ट ऑफ कॉफ़ी। उसके बाद क्या बोलता है एट रेट ऑफ क्या बोलता है 385 परचेस, ठीक है जी, 385 परचेस, ठीक है। तो 10 चेस्ट ऑफ कॉफ़ी 385 परचेस, तो 385 से गुना करेंगे 10 से कितना आएगा 3850, कितना आएगा 3850, ठीक है। यानी 15 चेस्ट ऑफ टी 250 के रेट से खरीदा तो 3750, और आपका 385 का आपका पर चेस्ट के हिसाब से खरीदा 10 आपका कॉफ़ी 10 चेस्ट कॉफ़ी, तो कितना हो गया 3850। तो टोटल ओरिएंट टी हाउस से कितना परचेस कर लिया। अब दोनों को जो जोड़ के जो अमाउंट होगा उसको हम लोग किस में लिख देंगे, आपका अमाउंट वाला में। तो 3750 प्लस 3850, टोटल कितना हो गया 7600, कितना हो गया आपका 7600, 7600, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब किससे परचेस किया देख लीजिए 14 तारीख को है ना 14, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग आपका जनवरी 14, तो सीधा लिख देंगे क्या 14, क्योंकि जनवरी तो है ही 40 लिख देंगे। अब देखिए किससे परचेस किया, कितना परचेस किया, कितना क्वांटिटी और कितना रेट में, ये 2-3 चीज़ देखना पड़ेगा। तो बोलता है बाउथ गुड्स फ्रॉम बीके शाह एंड सन्स, किससे खरीद रहा है बीके शाह एंड सन्स से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बीके क्या लिखेंगे शाह एंड सन्स, ठीक है जी। बीके शाह एंड सन्स से खरीद रहा है, क्रेडिटर से सप्लायर का नाम लिख देंगे। अब जो खरीदा उसका डिस्क्रिप्शन भर देंगे, बस है इसमें कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कोई साइंस नहीं लगाना है। तो क्या बोलता है 12 चेस्ट ऑफ दार्जिलिंग टी एट रेट ऑफ क्या बोलता है 300 परचेस। चलिए एक ही चीज़ परचेस कर रहा है ना, तो लिखिए 12 चेस्ट यानी 12 डिब्बा ऑफ क्या हो गया दार्जिलिंग, ऑफ क्या हो गया दार्जिलिंग टी आपका बोलता है एट रेट ऑफ क्या हुआ 300, एट रेट ऑफ 300 पर क्या हो गया आपका चेस्ट, ठीक है। 12 चेस्ट ऑफ दार्जिलिंग टी एट रेट ऑफ 300 रुपया क्या हो गया पर क्या हो गया आपका चेस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए 3600 आएगा ना, कितना आएगा 3600, ठीक है। 300 को 12 से क्या किया गुना कर दिए, कितना हो गया मेरा 3600, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3600, ठीक है। और कुछ परचेस कर रहा है बीके शाह एंड सन्स से, नहीं तो नहीं परचेस कर रहा है, तो इसको इस तरह से क्लोजिंग करके और फाइनली इसको क्या करेंगे थोड़ा बढ़िया से इसको लिखते हैं ना। ये सब अकाउंटिंग थोड़ा सा आर्ट है तो थोड़ा बढ़िया से दिखाइएगा, अच्छा रहेगा। तो कितना हो जाएगा आपका 3600, ठीक है जी। 3600 बार हो गया। अब देखिए फिर क्या परचेस कर रहा है, फिर परचेस कर रहा है आपका परचेस फ्रॉम ए बौड़ा 10 चेस्ट ऑफ असम टी एट रेट ऑफ 225 पर चेस्ट एंड 5 चेस्ट ऑफ बी ग्रेड कॉफी 260 पर चेस्ट, है ना। इसको थोड़ा पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए। कितना तारीख है आपका 30 तारीख, तो लिखेंगे क्या 30 तारीख। किससे परचेस कर रहा है, क्रेडिटर्स या सप्लायर का नाम कौन है ए बौड़ा, तो लिखिए ए बौड़ा, है ना, ए बौड़ा। अब जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है कर लीजिएगा, ठीक है, ए बौड़ा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया ए बौड़ा। तो ए बौड़ा से देखिए क्या क्या परचेस कर रहा है 10 चेस्ट ऑफ असम टी, लिखेंगे 10 चेस्ट ऑफ 10 चेस्ट ऑफ असम टी, 10 चेस्ट ऑफ असम टी एट रेट ऑफ क्या बोलता है 225, क्या बोलता है 225, थोड़ा बढ़िया से लिख दें 2 को
225 परचेस, ठीक है, 225 परचेस, ठीक है। तो आपका क्या कर रहा है, 10 चेस्ट यानी 10 डिब्बा असम टी परचेस कर रहा है, 225 रुपया पर डिब्बा। 225 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 2250, कितना हो जाएगा, 2250, ठीक है जी। ये मेरा हो गया। और परचेस कर रहा है, क्या परचेस कर रहा है देख लीजिए, 225 परचेस डन। 5 चेस्ट ऑफ बी ग्रेड कॉफी, तो लिखिए क्या लिखेंगे, 5 चेस्ट ऑफ क्या लिखेंगे, बी, लिखेंगे बी ग्रेड, क्या लिखेंगे, बी ग्रेड कॉफी, बी ग्रेड कॉफी एट रेट ऑफ 260 परचेस, ठीक है जी। 260 किया हो गया आपका परचेस्ड। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, बी ग्रेड कॉफ़ी को परचेस किया है, राइट, कितना 260, तो 260 और गुना कितना कर दे, कितना 5 डिब्बा ना, तो 5 यानी 1300, कितना हो गया आपका 1300। तो अब क्या किए, इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ के बाहर कर दीजिए, जोड़ के क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1300 अब प्लस कितना हो गया 2250 यानी 3550, कितना हो गया आपका 3550, ठीक है। अब तो आपने और भी कुछ परचेज नहीं किया है, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे जी। क्या करेंगे हम लोग, टोटलिंग करेंगे। चलिए टोटलिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग, टोटलिंग कर देते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट के अनुसार बढ़िया से भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए क्लोजिंग का साइन रहता है तो 2 लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब बताइए परचेज है ना, तो परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है ऑलवेज। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, परचेजेज अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट, ठीक है। परचेजेज अकाउंट क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट। और कितना देख लीजिए, जोड़िए सबको, 7600 प्लस हो गया 3600 प्लस हो गया 3550 यानी 14750, कितना हो गया 14,715। तो टोटल जो आपने गुड्स परचेस किया इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कितना हो गया 14,750, राइट। ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप इसका पहले क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, मान के चलते आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, ड्रॉ प्रॉपरली रूल्ड परचेजेस डे बुक फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स। रूल्ड परचेजेस डे बुक, तो आपका ये फॉर्मेट जो है, ये रूल्ड आपका क्या है, परचेजेस डे बुक का क्या है, फॉर्मेट है। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन इसको फिट करेंगे और परचेजेस बुक क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए मैंने लिखा क्या है, सोल्यूशन नंबर 2 परचेजेस बुक, ठीक है। डेट, पार्टिकुलर्स, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ क्रेडिटर्स, इनवॉइस, एलएफ डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, डेटा फिट करेंगे, मेरा परचेजेस बुक क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका 2020 है, जनवरी 1। मैंने क्या बोला, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप परचेजेस बुक या सेल्स बुक ये सब बनाएंगे। ध्यान से, पहला किससे सामान खरीद रहे हैं या किसको सामान बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या खरीद रहे हैं और कितना क्वांटिटी में, क्या खरीद रहे हैं और कितना क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और पर रेट कितना है, यही आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या देंगे, डेट। तो डेट क्या है आपका 2020, तो लिख देंगे क्या 2020, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका जनवरी 1, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि आप क्या खरीद रहे हैं, तो बोलता है कि आप किससे खरीद रहे हैं, परचेज फ्रॉम एस गिरी एंड कंपनी। आप किससे खरीद रहे हैं, एस गिरी एंड कंपनी से। तो लिखिए यहाँ पर क्या, एस के गिरी एंड कंपनी, ठीक है जी। पहले जिससे हम खरीद रहे हैं उसका क्या किया मैंने, आपका नाम लिख दिया, क्रेडिटर्स या सप्लायर का। अब क्या खरीद रहे हैं, कितना का रेट से, वो देखिए 200 रेडियो सेट्स एट रेट ऑफ 120 लेस टीडी। देखिए इसमें टीडी है ट्रेड डिस्काउंट 10% और कैरिज कितना है 40 रुपीज़। पहले 2-3 कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले
जो भी आपका इन्फॉर्मेशन देगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो टीडी है उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। जो भी आप गुड्स परचेज या सेल्स कर रहे हैं उसमें जो टीडी है, ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी पे आने वाले क्वेश्चंस में जीएसटी वगैरह क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम जो लिस्ट प्राइस है या आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है या आपका क्या बोलता है सेलिंग प्राइस है, उसमें से टीडी का अमाउंट सबसे पहले क्या करेंगे, लेस करेंगे। टीडी किसे कहते हैं मैंने बताया है जर्नल में, मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर द्वारा अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट दिया जाता है सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, गुड्स या सर्विसेज पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो आपका टीडी का अमाउंट सबसे पहले क्या करेंगे, लेस कर देंगे। याद कीजिए, बात को समझ लीजिए, ध्यान में रखिएगा। टीडी का अमाउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी पे आपका जीएसटी वगैरह ये सब कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर टीडी देगा तो सबसे पहला काम जो आपका लिस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसमें से हम लोग टीडी क्या कर देंगे, लेस। याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या बोलता है, 200 रेडियो सेट्स खरीदे हैं एट रेट ऑफ 120 ईच, लेस टीडी 10%। और कैरिज भी है, सामान खरीद के लेके आएंगे तो भैया सामान अपने आप उड़ के तो नहीं आ जाएगा, आपको भाड़ा वगैरह देना पड़ेगा। तो कैरिज कितना है, 40 रुपीज़, इसको ऐड कर देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एसके गिरी एंड कंपनी लिख दिए। क्या परचेस किए हम लोगों ने, 200 रेडियो, राइट, 200 रेडियो सेट्स एट रेट ऑफ क्या बोलता है, 120 ईच, यही ना परचेस किए हैं। आपका बोलता है 200 रेडियो सेट्स एट रेट ऑफ क्या बोलता है, 120 ईच। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। कितना, 200 और गुना कितना कर दें, 120। ठीक है। तो कितना आया मेरा, 24,000। कितना आया, 24,000। ठीक है। अब इस 24,000 में सबसे पहला काम, अगर ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है। ये आपका ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे हम लोग, इसमें से लेस करेंगे। क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट जो था, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एट रेट ऑफ 10%। तो 10% क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 24,000 का 10% कितना होगा, 2400। ठीक है। 2400 हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। 2400 लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो लिखेंगे। तो कितना आएगा, 21,000। कितना आएगा, 21,600। सबसे पहले टीडी घटा दिए। अब इसमें क्या करेंगे, जो आपका कैरिज है क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैरिज क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ऐड, क्या लिखेंगे, कैरिज। ऐड क्या करेंगे, कैरिज। कितना आपका, 40 रुपीज़। तो कितना हो गया आपका, 21,640। कितना हो गया, 21,640। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर टीडी देगा तो सबसे पहले जो आपका लिस्ट प्राइस है, परचेजिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसमें से टीडी क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी पे हम लोग कैरिज, आपका जीएसटी, आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब रहेगा, कैलकुलेट करेंगे। टीडी सबसे पहले क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बात समझ गए। तो आपका ये हो गया जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, एक ही तो था, हाँ इसमें एक ही वो था। अब देखिए 16 तारीख को क्या बोलता है परचेज फ्रॉम सी अयर, 20 ट्रांजिस्टर एट रेट ऑफ 200 ईच, लेस टीडी 7.5%। देखिए 7.5% है, 75% मत समझ जाइएगा, यहाँ पे डॉट है। उसके बाद कैरिज कितना है, 50। ये भी एकदम उसी तरीका का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 16 तारीख, और किससे परचेस कर रहे हैं, सी अयर से क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं, देख लीजिए। आपका ट्रांजिस्टर, आपका 20 ट्रांजिस्टर, क्या परचेस कर रहे हैं, 20 ट्रांजिस्टर, 20 ट्रांजिस्टर एट रेट ऑफ क्या बोलता है, एट रेट ऑफ क्या बोलता है, 200 ईच, है ना, परचेस कर रहे हैं। 20 ट्रांजिस्टर एट रेट ऑफ आपका 200 ईच, 20 ट्रांजिस्टर एट रेट ऑफ 200 रुपया क्या हो गया ईच। तो आपका कितना हो जाएगा, 4000। कितना हो जाएगा आपका, 4000। आपको सीधा सा बात है, 200 को गुना करेंगे कितना से, 200 को गुना कितना करेंगे, 20 से, तो कितना आ जाएगा मेरा 4000। ठीक है। अब इसमें से बोलता है क्या है कि आप टीडी है कितना परसेंट, 7.5%। तो मैंने बोला टीडी रहेगा तो क्या कर देंगे, लेस।
टीडी रहेगा तो क्या कर देंगे, लेस। एक्चुअली टीडी जो होता है बिजनेसमैन के लिए ना तो एक्सपेंसेस होता है ना इनकम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, क्या हो गया आपका, ट्रेड डिस्काउंट एट रेट ऑफ 7.5% है, 7.5%। तो 4000 का निकालिए 7.5%, 300 आया, कितना है आपका 300। तो 4000 में 300 लेस हो गया, कितना बचेगा 3700, 3700। और इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, कैरीज, क्या ऐड कर देंगे हम लोग, कैरीज। कैरीज कितना देख लीजिए 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ क्या कीजिए, ऐड कीजिए, 50 रुपीज़ ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा बाहर 3750 रुपया, ठीक है। कितना हो गया आपका 3750 रुपया। थोड़ा 5 को बढ़िया से लिख देते हैं ना, चलिए 3700 हो गया 50 रुपया। तो सबसे पहले आपका टोटल परचेज जो है वो 4000 का, टीडी लग घटा दिए 7.5%, 300, उसमें कैरीज क्या किया, ऐड कर दिए 3750 रुपया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 22 तारीख को क्या बोलता है, बोलता है परचेज फ्रॉम सारन एंड कंपनी लिमिटेड 5 टीवी सेट्स एट रेट ऑफ 3000 ईच, लेस टीडी 5%, कैरीज कितना 20 रुपया। चलिए इसको भी लिखते हैं, थोड़ा जगह का कमी है लेकिन लिख देंगे। कितना तारीख है आपका 22 तारीख, कितना तारीख है आपका 22 तारीख। 22 तारीख में देखिए किससे परचेज कर रहे हैं, सारन एंड कंपनी, तो क्या लिखेंगे सारन एंड कंपनी लिख दिए जी। किससे परचेज कर रहे हैं, पहले वो क्या परचेज कर रहे हैं 5 टीवी सेट्स, क्या परचेज कर रहे हैं 5 टीवी, राइट, 5 टीवी सेट्स एट रेट ऑफ, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख दें, 5 टीवी सेट्स एट रेट ऑफ क्या लिखें, एट रेट ऑफ क्या लिखें 300 ईच, ठीक है। तो आपने क्या किया 5 टीवी सेट्स, सॉरी 3000 है जी, है ना, सॉरी 3000 है ईच, ये सब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 3000 की जगह 300 लिखा जाए, ठीक है। तो आपका 5 और 3, तो आपका 3 25 कितना हो गया 15, यानी 15000 हो गया, कितना हो गया 15000। और इसमें से क्या करेंगे हम लोग, जो टीडी है उसको क्या करेंगे, लेस कर दीजिए। टीडी कितना है आपका, कितना है 5%, तो लेस कीजिए, लेस क्या करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, क्या लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एट रेट ऑफ क्या बोलता है कितना परसेंट है 5%। तो 15000 का 5% कितना होगा 750, तो 750 लेस कर दीजिए। 750 लेस करने के बाद कितना आएगा 14250, कितना आएगा 14250। और इसमें कैरीज क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कैरीज क्या कीजिए इसमें जोड़ दीजिए, ऐड क्या जोड़ दीजिए आप कैरीज, कैरीज कितना जोड़ देंगे हम लोग 20 रुपया, तो 20 रुपया जोड़ देंगे, ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाएगा बाहर 14,270, ठीक है, 14,270, 14,250 और कैरीज का जोड़ देंगे 14,270, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद एक और है बस, आपका 27 तारीख को बोलता है परचेज फ्रॉम म्यूजिकल हॉल, म्यूजिकल हॉल से आप परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं सुन लीजिए, 10 टेप रिकॉर्डर्स एट रेट ऑफ 500 ईच, लेस टीडी आपका 10%, कैरीज कितना आपका 50, तो इसको भी लिखते हैं, इसको थोड़ा 22 को बढ़िया से लिख देना। उसके बाद क्या है आपका, कितना डेट है 27, कितना डेट है आपका 27, तो लिख देंगे कितना 27 हो गया। तो क्या लिखेंगे म्यूजिकल हॉल। देखिए इस समय टाइम लगता है, आप लोग, मैं उस तरह से नहीं बताता हूँ कि कॉपी पर बना दिया दिखा दिया, ऐसा नहीं, इधर क्वेश्चंस लिखता हूँ, इधर सॉल्यूशंस, तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सीखना है ना, सीखना है तो टाइम लगेगा, पढ़ना है तो सब कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं क्या है आपका 10 टेप रिकॉर्डर, क्या लिखेंगे 10 टेप रिकॉर्डर्स, राइट, 10 टेप रिकॉर्डर्स एट रेट ऑफ 500 ईच, ठीक है जी, 10 टेप रिकॉर्डर्स एट रेट ऑफ 500 ईच, 10 टेप रिकॉर्डर्स एट रेट ऑफ 500 ईच। तो आपको 500 गुना 10 कितना हो गया आपका 5000,
कितना हो गया आपका, थोड़ा बढ़िया से लिख दें, कितना हो गया आपका 5000। और उसमें क्या है, टीडी कितना है 10%। तो टीडी को सबसे पहले क्या करेंगे, लेस कर दीजिए, क्या लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एट रेट ऑफ कितना परसेंट है, 10%। तो आपका 5000 का 10% कितना होगा 500। तो 500 लिखिए, इसको क्या कीजिए, घटाने के बाद कितना आएगा 4500। अब इसमें क्या जोड़ दीजिए आप, कैरीज, क्या जोड़ दीजिए आप, कैरीज। तो लिखिए क्या, ऐड क्या लिखेंगे हम लोग, ऐड क्या लिखेंगे हम लोग, कैरीज। कैरीज कितना है आपका 50 रुपीज़। तो चलिए कैरीज लिखिए कितना 50 रुपीज़, ठीक है। तो कितना हो गया 4550, ठीक है ना, 4550, ठीक है। तो सब मैंने लिख दिया, आपको लिखना कुछ नहीं है। अब बस हम लोग क्या कर देंगे, आपका टोटलिंग, क्या कर देंगे, टोटलिंग कर देते हैं। और क्लोजिंग रहेगा ना तो यहाँ पे 2 साइन देते हैं, मतलब 2 को लाइन खींचते हैं, है ना, ये क्लोजिंग का साइन होता है, ये पता होगा आपको। अब देखिए परचेजेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। और देखिए डेट है ना, यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में छूट गया था, तो आप जनवरी था उसमें, तो 31 जनवरी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जनवरी 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिख दीजिएगा जनवरी 31। अब सारा जब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके देख लेंगे, जितना आपका आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो हो गया 21640, 21640, फिर हो गया 3750, फिर हो गया 14270, फिर हो गया 4550, ठीक है। तो 44210 कितना आया मेरा 44,000, कितना आया 44,210 रुपीज़, ठीक है। 44,210। तो मैंने क्या लिखा आपका परचेजेज अकाउंट 44,210। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, इंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज जर्नल परचेज बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स। यानी जो आपका परचेजर है उसका नाम क्या है, मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स ऑफ जुलाई 2020। यानी जुलाई 2020 का क्या है, ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, जुलाई 1 को देखिए क्या परचेज किया है, बाउथ फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स एज पर इनवॉइस नंबर कितना है आपका 20041। इनवॉइस नंबर क्या होता है, जब आप गुड्स को परचेस करेंगे क्रेडिट के फॉर्म में तो वो जो डिस्क्रिप्शन देगा ना पर्ची टाइप का होता है, उसमें नंबर रहेगा 2598 2161, इस तरह से नंबर रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉइस नंबर, बीजक नंबर, ठीक है। तो बीजक नंबर कितना है आपका, इनवॉइस नंबर कितना है 20041। और देखिए ये सब क्या किया है, परचेजेस किया है। क्या क्या परचेजेस किया देख लीजिए, 40 रजिस्टर एट रेट ऑफ 60 ईच, 80 जेल पेन्स एट रेट ऑफ 15 ईच, उसके बाद 50 नोटबुक्स एट रेट ऑफ 20 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट कितना, ये सब पे 10%, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हुए चले जाएंगे। एकदम क्या है, सिंपल है, बस पेशेंस कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना आपको पड़ेगा। वीडियो लंबा होगा ही क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट देता हूँ, बना बनाया कॉपी पर नहीं बताना है, पूरा बना के दिखाता हूँ, इधर क्वेश्चंस लिखता हूँ, सॉल्यूशंस तो टाइम लगता ही लगता है। सिखाना है, पढ़ाना नहीं है। पढ़ाने के लिए तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन नंबर 3, परचेजेस बुक, डेट, पार्टिकुलर्स, नेम ऑफ सप्लायर, या आपका बोल सकते हैं क्या क्रेडिटर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डेट लिखते हैं जुलाई 1, है ना। तो सबसे पहले 20 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जुलाई 1, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि किससे आपने परचेजेस किया, तो किससे परचेज कर रहे हैं आप, राहुल ट्रेडर से। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, यहाँ पे राहुल ट्रेडर्स, राइट,
क्या लिखेंगे यहाँ पर राहुल ट्रेडर्स। ठीक है जी, राहुल ट्रेडर्स लिख लिए। अब देखिए इसमें इनवॉइस दिया हुआ है ना, इनवॉइस नंबर दिया हुआ तो दे देंगे। इनवॉइस का मैंने कॉलम बनाया है, हमने आपको बोला है कि क्वेश्चंस में जब इनवॉइस नंबर रहेगा तो लिखिएगा, नहीं रहेगा तो कॉलम बना के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इनवॉइस नंबर कितना है, यहाँ इसके एकदम ठीक सामने लिखिए 2000041। ठीक है, 2000041। अब देखिए क्या क्या परचेस किया है, 40 रजिस्टर। क्या परचेस किया, 40 रजिस्टर्स। क्या परचेस किया, 40 रजिस्टर्स एट रेट ऑफ 60 ईच। ठीक है, 40 रजिस्टर एट रेट ऑफ क्या कर रहा है, 60 ईच। तो देखिए टोटल परचेस कितना हो गया, हम लोग क्या करेंगे 40 को गुना कर देंगे कितना से, 60 से, तो आपका कितना हो गया 2400। कितना हो गया 2400, 2400। ठीक है, अगला देखिए फिर क्या परचेस किया है, 80 जेल पेन्स एट रेट ऑफ 15 ईच। तो आपका क्या लिखेंगे 80, फिर क्या है आपका जेल 80 जेल पेन्स, उसके बाद क्या है एट रेट ऑफ क्या है 15 है ना, 15 ईच। तो ठीक है, इसको भी क्या करें हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, कितना 80 है ना, 80 गुना कितना कर दें 15, तो कितना जाएगा 1200। कितना हो गया 1200। ठीक है, 1200 हो गया। फिर क्या परचेस किया है, 50 नोटबुक। क्या परचेस किया है 50 नोटबुक्स एट रेट ऑफ कितना है आपका 20 ईच। एट रेट ऑफ कितना है आपका 20 ईच। तो देखिए इसको भी क्या करें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो 50 गुना कितना हो गया 20, 1000 ना, कितना हो गया आपका 1000। ठीक है जी, उसके बाद क्या ट्रेड डिस्काउंट है, तो सबसे पहले क्या करिए सबको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले जोड़ लीजिए 2400, 1200 और कितना हो गया 1000, 4600 हो गया 4600। और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। मैंने पहले बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो उसको क्या करेंगे लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेस कर देंगे क्या हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। राइट, क्या लेस कर देंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट देख लीजिए कितना है आपका 10% है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 4600 का 460। कितना हो जाएगा आपका 460। यहाँ पे 10% देना तो दे भी सकते हैं 460। तो अब फाइनली कितना होगा 4600 में कितना घटा दीजिए 460, तो बचा कितना 4140। ठीक है, 4140 का आपने गुड्स परचेस किया किससे, राहुल ट्रेडर से। ये हो गया। उसके बाद क्या है देखिए जुलाई कितना है 15। जुलाई 15 को क्या बोलता है, बाउट फ्रॉम ग्लोबल स्टेशनर एज पर इनवॉइस नंबर कितना है 1132। आपका ग्लोबल स्टेशनर से खरीदा है जुलाई 15, तो लिखते हैं हम लोग क्या जुलाई 15। और सबसे पहले किससे खरीद रहा है ग्लोबल, तो लिखेंगे क्या ग्लोबल क्या लिखेंगे स्टेशनर। ग्लोबल क्या लिखेंगे हम लोग स्टेशनर। ठीक है, क्या लिखा मैंने ग्लोबल स्टेशनर। जिससे परचेस करेंगे वो लिख दिया, इसका इनवॉइस नंबर इसके ठीक सामने लिखते हैं कितना है 1132, तो लिख देंगे कितना 1132। अब देखिए उससे क्या क्या हमने परचेस किया है 40 इंक पैड्स एट रेट ऑफ 8 ईच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 40 इंक पैड्स। ठीक है, एट रेट ऑफ 8 ईच। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 32,320 रुपया होगा ना, 40 गुना 8 यानी कितना हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा आपका 320 रुपया। ठीक है जी, उसके बाद और देखिए 50 फाइल्स एट रेट ऑफ 10 ईच। तो लिखते हैं क्या लिखेंगे 50 फाइल्स एट रेट ऑफ क्या बोलता है 10 ईच, एट रेट ऑफ 10 ईच। तो 50 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 500।
हो गया जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 20 कलर बुक्स एट रेट ऑफ 20 ईच, ठीक है, वो भी लिखिए 20 कलर्स बुक्स एट रेट ऑफ कितना बोलता है 20 ईच। तो आपका 20 कितना हो गया 400, कितना हो गया आपका 20 कितना हो जाएगा आपका 400, ठीक है। उसके बाद और देखिए क्या है आपका, उसके बाद क्या ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़िए पहले, तो कितना हो गया 320 और 900 दोनों को जोड़िए एक साथ, तो 1220, ठीक है। 1220 में ट्रेड डिस्काउंट कितना है 5%, इसको लेस कर दीजिए, ट्रेड डिस्काउंट को क्या कीजिए लेस कर दीजिए, लिखेंगे क्या ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट है आपका ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो इसका हो जाएगा 5% कितना 61 रुपया, कितना 61 रुपया लेस कर दीजिए 1220 में, तो आपका कितना आएगा 1159, ठीक है, 1159 1159, ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन देखिए, जुलाई 23 को बोलता है परचेज फ्रॉम लांबा फर्नीचर एज पर इनवॉइस नंबर। देखिए 2 चेयर्स टेबल, यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ध्यान से, अभी तक जुलाई 1 जुलाई 15 को आपने गुड्स परचेज किया है, ठीक है जी। अब क्या होता है यहाँ पे परचेज फ्रॉम लांबा फर्नीचर एज पर इनवॉइस नंबर 3201, लांबा फर्नीचर से आपने क्या खरीदा है 2 चेयर्स और आपका 1 टेबल खरीदा है, तो ये मेरा क्या है एसेट्स, ये क्या है एसेट्स है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे परचेजेस बुक में, ये क्या है एसेट्स, तो इसका ट्रीटमेंट आपका परचेजेस बुक में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है एसेट्स। गुड्स रहता तो लिखते हैं, अगर आपका एसेट्स है तो एसेट्स के लिए आपका अगर कैश में ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में लिखा जाएगा, अगर क्रेडिट परचेज किया है ये कहाँ लिखेंगे हम लोग जर्नल प्रॉपर में, किसमें आपका एसेट्स अगर उधार खरीदा गया है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। आपका परचेजेस बुक में लिखा नहीं जाएगा। यहीं पे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं इसको भी लिख देते हैं तो गलती हो जाता है, मैंने पहले ही क्या किया कॉन्सेप्ट दे दिया शुरू में ही, ठीक है। उसके बाद देखिए जुलाई कितना 25 आपका बाउट फ्रॉम मुंबई ट्रेडर्स एज पर इनवॉइस नंबर आपका इतना है ना, पेपरिंग यानी स्टेशनरी वाला दुकान है, सीधा सा बात है, इसके लिए पेपर पेन पेन्स इंक्स आपका फाइल्स यही सब क्या होगा इसके लिए आपका गुड्स माना जाएगा। उसके बाद कितना है जुलाई 25, कितना है आपका जुलाई 25 को देखिए किससे परचेज कर रहा है, बाउट फ्रॉम मुंबई ट्रेडर्स, किससे मुंबई ट्रेडर्स से, तो लिखिए मुंबई ट्रेडर्स, क्या लिखेंगे मुंबई ट्रेडर्स, ठीक है, मुंबई ट्रेडर्स, तो मुंबई ट्रेडर्स लिख लिए। उसके बाद बताइए मुंबई ट्रेडर्स का इनवॉइस नंबर कितना है आपका 1111 4 गो 1 है ना, 1111 क्या इसका इनवॉइस नंबर है। और क्या क्या परचेस किया देख लीजिए, आपका ये सब परचेस किया तो सब लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा 10 पेपर रिम, क्या लिखना पड़ेगा 10 पेपर रिम, 10 पेपर रिम, 10 पेपर रिम एट रेट ऑफ 100 पर रिम, एट 100 पर क्या है आपका रिम, ठीक है जी, 100 पर क्या है आपका रिम, यानी 10 पेपर रिम खरीदा है और 100 रुपया क्या है पर रिम, तो आपका 1000 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 1000 ना, सॉरी 100 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। आपका क्या बोलता है 10 पेपर रिम एट रेट ऑफ 100 पर रिम, ठीक है आपका, ठीक है। उसके बाद 400 ड्राइंग शीट्स क्या परचेज कर रहा है 400 ड्राइंग शीट्स एट रेट ऑफ क्या बोलता है 3 ईच, एट रेट ऑफ 3 ईच, तो 400 गुना 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 1200, कितना हो गया आपका 1200। उसके बाद 20 पैकेट वाटर कलर एट रेट ऑफ 40 पर पैकेट, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या 20 पैकेट
20 पैकेट water color, 20 पैकेट water color at rate of rupees 40 per पैकेट, 40 पर पैकेट, ठीक है। 20 पैकेट वाटर कलर एट रेट ऑफ 40 पर पैकेट, तो आपका कितना हो गया 40 गुना 2 कितना हो जाएगा 800 ना, 40 गुना 20 कितना हो जाएगा आपका 800, ठीक है। आपका क्या हो गया 40 गुना क्या हो गया 20 कितना हो गया आपका 800, ठीक है। ये जो आपका जुलाई 25 है इसमें टीडी नहीं दिया हुआ तो छोड़ देंगे, फाइनली क्या करेंगे इसको बाहर निकाल दीजिए, तो आपका कितना हो गया 1000 और ये कितना हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ देंगे तो 1200 800 2000 यानी 3000, कितना हो गया आपका 3000, कितना हो गया 3000, तो अब 3000 हो गया। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, अब फाइनली क्या करेंगे हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा उतना का मैंने टोटल क्या किया है परचेजेस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे देख लीजिए, सबसे पहले लिखेंगे परचेजेज, सबसे पहले लिखेंगे क्या परचेजेज अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस होता है और कौन सा है जुलाई है ना, तो जून जुलाई, जुलाई 31 का मंथ होता है ना, तो 31 लिख दीजिएगा, जुलाई 31 परचेजेज अकाउंट। अब सबको क्या करें ऐड कीजिए, 41 40 उसके बाद 1159 और उसके बाद कितना हो गया आपका 3000 यानी 8299, कितना आ गया आपका 8299 8299 रुपीज़ 8299, बात समझे। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन के क्या हो गया तैयार हो गया। आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने क्वेश्चन 1 2 3 क्या क्या सॉल्व किया और आने वाले वीडियोस में बहुत जल्द इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन है बहुत जल्द उसका वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।